की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने बड़े मंच से ऐलान भी किया अपनी पार्टी का और अपने पार्टी के मेंबर से भी लोगों को मिलवाया। लेकिन अब बिहार में जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी प्रशांत किशोर पर तंज कसा जा रहा है। और देखिए, बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बृज बिहारी की पत्नी रमा देवी ने खुशी जताई और कोर्ट को धन्यवाद दिया है। 26 साल पहले बिहार के पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व बीजेपी सांसद और बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने खुशी जताई और कोर्ट को धन्यवाद दिया। बृज बिहारी प्रसाद की 26 साल पहले हत्या हुई थी। बृज बिहारी प्रसाद को 1998 में मेधा घोटाला के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीने में दर्द के बाद आईजीआईएमएस में उन्हें भर्ती करवाया गया था। 13 जून 1998 को आईजीआईएमएस कैंपस में टहलते समय बृज बिहारी की हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने 3 साथियों के साथ मिलकर AK-47 से बृज बिहारी के शरीर को छलनी कर दिया। इस बड़े हत्याकांड में सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी और शशि कुमार राय को आरोपी बनाया गया था। 11 अगस्त 2009 को लंबे ट्रायल के बाद ट्रायल कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला समेत 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मामले में पटना हाईकोर्ट में अपील की गई। 24 जुलाई 2014 को सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया। बृज बिहारी की पत्नी रमा देवी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय कुमार शुक्ला, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को मिले आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। जबकि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 लोगों को बरी कर दिया। मुन्ना शुक्ला 3 बार विधायक रहे हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव इन्होंने आरजेडी की टिकट पर वैशाली से एलजेपीआर की वीणा देवी के खिलाफ लड़ा था, लेकिन हार गए। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बिहार की राजनीति के लिहाज से बड़ा फैसला है। मामले में आगे की राजनीति किस करवट लेती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड के 26 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के साथ ही दूसरे आरोपी मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिवंगत मंत्री की पत्नी और शिवहर की पूर्व सांसद रमा देवी से खास बातचीत की है मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मामले में जो बृज बिहारी प्रसाद थे, पूर्व मंत्री थे, उनकी हत्या हुई थी, उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया है। इसमें मुन्ना शुक्ला, जो विजय कुमार शुक्ला है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। साथ एक अन्य को भी आजीवन कारावास की सजा मिली है, मंटू तिवारी को भी मिली है। और ये पूरे मामले को लेकर हमारे साथ शिवहर की पूर्व सांसद रमा देवी हैं, जो कि दिवंगत मंत्री की पत्नी भी हैं। मैम, क्या कहेंगे, आज काफी अहम फैसला आया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देती हूँ और हम अपनी सरकार के अमित शाह जी गृह मंत्री को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस फैसला को लाने में तत्परता दिखाएं और जो भी हुआ रिजल्ट आम जनता के लिए रिजल्ट आया है कि कम से कम लड़ने के बाद न्याय मिल जाता है। 26 साल
पुराना मामला है, काफी वक्त लगा ये फैसला आने में, क्या हाँ, कहेंगे? बहुत वक्त लगता है। हमारा ही फैसला आने में वक्त नहीं लगा है। ये सोचना होगा, जो बड़े बड़े शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनको सोचना होगा कि अगर न्याय देने में देर करते हैं तो अपराध बढ़ता है। क्या ये फैसला आपको क्या लगता है, जो कई लोग बरी हुए हैं बरी उसको कर लेकर क्या दिया गया है, तो जब गवाही वाले कहें कि हमको सुरक्षा गार्ड दीजिए नहीं तो हमको मार देगा, नहीं दिया गया तो वो गवाही नहीं दे पाया, उसका फायदा उठा लिया। हालांकि उसमें सभी को नाम बताए थे हम। आज जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर आप? हाँ, ठीक है। फैसला को लेकर माँ भगवती की कृपा है कि कम से कम वो 2 जेल में गया, आजीवन कारावास हुआ है। और नेक्स्ट जो गैंगवार चलाता था वो तो गैंग चलाता था, आप लोग को मालूम होना चाहिए, आप पत्रकार है, आप रोज दिन जो मर्डर हो रहा है रोज न्यूज हम हमारे जैसा आदमी से पूछते हैं, और उसके बाद हो गया खत्म। तो हम वही सोचते हैं कि कब बदलाव आएगा। रमा देवी, जो कि ब्रिज दिवंगत मंत्री की पत्नी भी हैं, उन्होंने तमाम चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट पर उन्हें भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिला है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने प्रशांत किशोर के शराबबंदी वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कौन होते हैं कहने वाले कि उनकी सरकार बन रही है, जनता तय करेगी। सभी लोग जानते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेगी। हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन से, संतोष जी, प्रशांत किशोर ने नई पार्टी लॉन्च कर दी है। वो कह रहे हैं कि सरकार बनते ही 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। आप सहमत हैं इसे? अब हम प्रशांत किशोर जी कौन होते हैं कहने वाले कि उनकी सरकार बन रही है, तो जनता तय करेगी ना। अब जब जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी, तो एनडीए की सरकार बनना है। तो हम लोग सब जान रहे हैं, वहाँ की जनता भी जान रही है और सब लोग हम लोग जान रहे हैं, आपको भी जानकारी होगा। अब प्रशांत किशोर जी पार्टी बनाए हैं तो कुछ न कुछ बोलना था उस दिन। तो बड़ी बड़ी बातें बोलने से सोचते हैं कि लोग आकर्षित होंगे, तो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बोल दिया। अब दूसरे के लिए प्लानिंग करना, दूसरे के चेहरे को पॉलिश करना वो एक अलग बात है, और अपना चेहरा जो खुरदुरा है उसको ठीक करना दूसरी बात। और नेपाल में हुई बारिश ने बिहार के कई जिलों में जबरदस्त तबाही मचाई है। जान माल के साथ साथ हजारों घर बाढ़ में विलीन हो गए हैं, जिसकी वजह से जान माल के साथ साथ जरूरी जमीन के कागजात भी नष्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन मालिक को कागजात दिखाने में दिक्कत आएगी। इस समस्या को देखते हुए सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि बाढ़ की वजह से जमीन मालिकों की समस्या बढ़ेगी, लेकिन सरकार काफी गंभीर है, इस पर कोई उचित फैसला जरूर लिया जाएगा। महेश्वर हजारी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कई लोग के घर ध्वस्त हो गए इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट सर कि आप लोग की सरकार भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है। अब जिनके घर पानी में डूब गए, उनके कागजात डूब गए, तो अब कैसे उनका होगा? जब भूमि सर्वेक्षण काम शुरू होगा तो उनका कागज तो है नहीं, क्या होगा उनके लिए? स्वाभाविक बात है, जिस तरह से मान लीजिए नेपाल में बारिश हुई, भयंकर बारिश हुई, पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने के अलावा जितना भी कोसी, गंडक के अगल बगल, बागमती के अगल बगल के जितने भी गांव थे, वहाँ बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हम भी गए थे कोसी एरिया में, बहुत भयंकर स्थिति हो गई थी। और एक टेंडम पानी आया, चूंकि कोई सतर्क नहीं हो पाया, जिससे सारे के सारे लोगों को घर में अनाज सहित कपड़ा लत्ता सब अति खत्म हो गया। स्वाभाविक बात है, कागज पत्तर भी इधर उधर हो गया होगा, भस गया होगा। तो उसके लिए सरकार तो हमेशा गरीबों की बात करती है, अब गरीबों की बात करती रहती है। आपदा विभाग, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि आपदा के लिए सबसे पहला जो आपदा पीड़ित है उनके लिए खजाना खुला हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो सर बात कागजात की हो गई है। हाँ, तो चूंकि कागजात की बात हुई है, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर चीज सोचते हैं। जिस तरह से अभी बाढ़ में एक शिक्षक डूब गए थे, उसके बाद शिक्षकों की छुट्टी दे दी गई थी, उसी तरह से सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करेगी कोई न कोई। और सरकार सब जगह देख रही है, प्रशासन के लोग सब जगह है, जहां जहां बाढ़ आया है, जहां जहां कठिनाई हुई है, सरकार इसको तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम करेगी।
और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों का बाढ़ की वजह से जमीन के कागजात का बड़ा नुकसान हुआ है। वैसे लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जिनका कागजात बाढ़ की वजह से नुकसान पहुंचा है, वैसे लोगों को कागजात दिलाने में विभाग मदद करेगी। उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद फिर से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। मंत्री दिलीप जायसवाल से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, उत्तर बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बाढ़ आई है और काफी नुकसान भी हुआ और कई जगह घर भी विलीन हो गए और ये भी जानकारी आ रही है कि लोगों का जो जरूरी कागजात होता है वो भी नष्ट हो गया। अब 3 महीने के बाद जब भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा, वैसे लोग जिनका कागजात खत्म हो चुका है उनके लिए क्या कुछ होगा? ने जो बाढ़ पीड़ित हैं, अगर किसी तरह का उनका कागजात बाढ़ में नष्ट हो गया होगा और होने की पूरी संभावना भी है, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार के जो राजस्व विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके कागजात उनको उपलब्ध कराएंगे। इससे बाढ़ पीड़ित को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये विभाग की जिम्मेवारी होगी। अगली खबर आपको बक्सर से बताते हैं, जहां आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी के प्रदेश सचिव मिथिलेश तिवारी पर बक्सर में 12 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने बक्सर सांसद को मानहानि का नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो फिर कोर्ट में जवाब देना होगा। चलिए अब शुरू किया जाए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि सांसद की तरफ से जो बड़े आरोप हैं वो लगाए गए थे। हालांकि मिथिलेश तिवारी की तरफ से भी ये मानहानि का दावा जो है वो किया गया है और मिथिलेश तिवारी ने ये कहा है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं सार्वजनिक तौर पर तो कोर्ट में जवाब देना होगा। वही मिथिलेश तिवारी बक्सर शहर में 12 करोड़ का जमीन खरीदा तो कहा कि मैं पटना की जमीन खरीद करके यहाँ खरीद रहा हूँ। कोई पूछे कि पटना के तो आप रहने वाले नहीं, पटना में जमीन आपके पास कहाँ से आया? आप तो गोपालगंज के रहने वाले हैं। कोई किसानी का खेत बेचकर 12 करोड़ का बगर बक्सर में कोई जमीन खरीदे तो समझ में आता? आप तो एक बेहद ही निहायत गरीब किसान के घर के, आप तो करोड़ रुपया भी नहीं देखे, आप 12 करोड़ का जमीन कैसे खरीद लिए? मैंने आपके इस गलत बयानी पर आपको मैंने मानहानि का नोटिस दिया है। आप इस नोटिस का जवाब दें, आप माफी मांगें और अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मुंगेर में आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव पर फायरिंग की घटना के बाद आरजेडी के नेता नाराज दिख रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने विपक्ष के नेताओं पर हो रहे हमले पर नाराजगी भी जताई और बिहार में विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश का एक बड़ा आरोप भी लगाया है। लेकिन किस तरह का शासन है, किस तरह का सुशासन है कि यहाँ टारगेटेड गोली मारी जा रही है और वो भी विपक्षी दलों के नेताओं को, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के आवाज को दबाने का जो प्रयास चल रहा है, ये कहीं न कहीं स्पष्ट करता है कि बिहार में भी वैसी ही स्थिति और परिस्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है। शासन और प्रशासन लूज पूज है। बिहार में अपराध और अपराधी पूरी तरह से मस्त है, शासन प्रशासन पूरी तरह से पस्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग मलाई काटने में व्यस्त है। मुंगेर में आरजेडी नेता को गोली मारने की घटना पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि जहां भी क्राइम हो रहा है वहां तुरंत एक्शन भी होता है। जो लोग भी इसमें दोषी हैं उसे तुरंत ही पकड़ा जाएगा। जहाँ भी जिस तरह का भी क्राइम हो रहा है उस पर तुरंत एक्शन होता है। जो भी लोग दोषी रहते हैं अब तुरंत पकड़े भी जाते हैं, ये भी न्यूज होता है। और जो भी हमारे नेता बिहार में इस तरह का जो जितना भी क्राइम हुआ है सब तो हम लोग देखेंगे तुरंत उसका रिजल्ट 1-2 दिन में आ ही जाता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती बने हैं। मनोज भारती मूल रूप से मधुबनी जिला के खिड़हर के रहने वाले हैं। मनोज भारती के गांव में जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने मनोज भारती को पहचानने तक से इनकार कर दिया। मनोज भारती पूर्व IAS हैं
जो बेलारूस, इंडोनेशिया, यूक्रेन सहित कई देशों के राजदूत भी रहे हैं। उनका अपने गांव से कोई नाता नहीं रहा है। लंबे समय बाद कोरोना के लॉकडाउन में वो अपने गांव खिरहर आए थे। उनके मित्रों की माने तो मनोज भारती के मन में समाज के लिए कुछ करने की चाहत जरूर है। लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना है तो जान लेंगे। मधुबनी के ही, अपने खिरहर गांव के ही हैं मनोज भारती? नहीं जानते हैं अभी तक। कई देशों में वो अपना सेवा दे चुके हैं? दे चुके होंगे। मनोज भारती जन स्वराज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, पहचानते हैं? आप ही के गांव के रहने वाले हैं? नहीं पहचानता हूँ। वो कई देश में अपना सेवा भी दे चुके हैं, बहुत पहले से हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं। नहीं पहचानता, कोई जानकारी नहीं। मनोज भारती के पिताजी को कभी पहचाने कि नहीं? उनको भी नहीं जाने। नवका जनरेशन है वो अबै छथिन, उनकर गांव में मान लिया उनका नाम नहीं जाने छथिन, अबै छथिन तो गांव में इधर उधर घूमे छथिन। तो उनका मान लिया कि नाम से नहीं, लेकिन ये राजदूत नाम से ज़्यादा प्रचलित छला कि भारत के राजदूत छथिन परिवार से। और गांव बार बार लॉकडाउन में आल है तो हमरा संगे गांव के पूरा भ्रमण कले, विकास के ओर उनकर ध्यान रहन। गांव के विकास हो, गांव से छलौं हम, और हमहूँ सब सामाजिक एक आदमी छी। देश के, राज्य के जतऽ कोनो विकासशील और निष्पक्षता से विकास के बात होते तो हम सब समर्थन उनका आगा बढ़ावे के कार्य। और शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और आज माता रानी की भक्ति में भक्त लीन हैं। भक्ति और भव्यता को लेकर कटिहार में भी दुर्गा मंदिर पूरे देश में चर्चित है। शहर के विशाल भूभाग में स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर में बड़ा प्रांगण है और इस इलाके के नाम पर भी दुर्गा स्थान चौक भी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ मां दुर्गा को स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि मां को पिंड के रूप में पूजा जाता है। लगभग 100 साल से यहाँ माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि अब कुछ साल पहले ही यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। 1980 से प्रतिमा स्थापित होने के बाद ये भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। नवरात्र में हर दिन यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। यह माता स्थापित नहीं की गई थी, ये स्वयं मैया आई थी और पहले पिंडी के रूप में, फिर मिट्टी का मूर्ति और उसके बाद में ये प्रतिमा 1980 में ये लगाया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।